लेकर के विपक्ष लगातार विरोध अपना जता रहा है और इन सब के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर बात की और खुलकर बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक अध्यादेश को फाड़ा था। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया और कहा कि यूपीए की सरकार में क्या क्या नहीं हुआ था। सवाल जवाब दीजिए। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से पूछा है कि कोई भी जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। जिस दिन ये विधेयक पेश किया गया उस दिन विपक्ष के लोगों ने इस बिल की कॉपी फाड़ दी। और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित किए जाने को लेकर के सियासत अब काफी तेज हो चली है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड फिलहाल दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का ये रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस मुहर लगा रही है या फिर नहीं लगा रही है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर गोल मटोल जवाब दे रहे हैं, जिससे ये सवाल गहराता जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरेगा। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर जारी सस्पेंस पर सियासत भी खूब हो रही है। आपके जुबान से तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार
क्या इस बात का कटु अनुभव आपको है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2024 का चुनाव हुआ और इंडिया अलायंस का राजनीतिक दुर्दशा हुआ, और जिनके पिता तड़प रहे हैं कि हमारे बेटा को नेता बनाया जाए, वो तो खैर रोल मॉडल है। नौवां आश्चर्य है कि एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आज सजा याफ्ता है। बिहार की जनमानस और आम जनता के समझते हुए इंडिया अलायंस के पास नेता भी हैं, उनके पास नीयत भी है, उनके पास नीतियां भी हैं और बिहार के लोगों को लिए योजनाएं भी है। इंडी में चेहरा ही कहाँ है? कांग्रेस के नेतागण पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके नेताओं के ठिकाने से करोड़ों करोड़ रुपए नगद बरामद हो रहे हैं, तो महागठबंधन के दूसरे दल राजद के नेता आकूत संपत्ति अर्जित करने के कई मामलों में नाना प्रकार की जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। और सभी दलों के नेता कार्यकर्ता के साथ साथ आम आवाम जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में साथ दे रही है, यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में परिवर्तनकारी राजनीति और परिवर्तन को दिशा देने में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता पूरी तरह से साथ खड़ी है। और जब जब कांग्रेस पार्टी या ये लोग किसी का सम्मान करे तब सतर्क रहने की जरूरत है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का भी सम्मान किया था, आज चुनाव लड़ने लायक उनको नहीं छोड़ा है। और मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे प्रस्तुत करते? बगल में बैठे आदरणीय मुकेश सहनी जी, वो पीछे जो पीठ में खंजर मारा गया था वो तो लेकर के घूम रहे थे और दर्द चेहरे पे साफ झलक रहा था। और देखिए, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है और जिस तरीके से राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो भीड़ हो रही है उससे ज्यादा भीड़ तो किसी गांव के छोटे कार्यक्रम में हो जाती है। तो बड़ा हमला बोला है प्रशांत किशोर ने। कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है, ये जंगल राज के समर्थक हैं, राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गाँव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। और बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक मरीज अस्पताल में भर्ती था और एमजीएम से उसने छलांग लगा दी और ये बताया जा रहा है कि आखिर किस वजह से उसने ऐसा किया स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी खबर, जहां एमजीएम अस्पताल के एक मरीज ने चौथे तल्ले से कूदकर जान दे दी है। घटना रविवार रात की है। हालांकि मौत कैसे हुई, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक की पहचान चक्रधरपुर कुरुलिया गांव के रघुनाथ मुंडा के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से बीमार था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब इस घटना के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो देखिए, सवाल यह है कि मरीज चौथे तल्ले से कैसे कूदा, उसकी जान चली गई। सवाल यह भी है कि सिक्योरिटी गार्ड घटना के समय में कहां थे? क्या किसी ने मरीज को देखा नहीं? सवाल यह भी कि क्या अस्पताल में सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। आशीष, आखिर ये कहां लापरवाही हुई? किसी ने देखा क्यों नहीं? मरीज ने छलांग लगा दी, उसकी जान चली गई। अभी आपके पास अपडेट क्या है? जी, बता दूं कि एमजीएम अस्पताल में इस तरह की घटनाएं लगातार होते रहती है और सबसे बड़ा सवाल कि साक्षी स्थित जो एमजीएम अस्पताल था वो अब बंद करके नया एमजीएम अस्पताल बना है, वहां भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि दावे तो किए जाते हैं कि होमगार्ड के जवान रहते हैं, नर्स लगातार मरीजों को देखती है, मगर ये साफ तौर पे जितने भी दावे थे वो खोखले साबित हुए। और जिस तरह मरीज ने खिड़की से कूदकर और अपनी जान दे दी, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया होता है। हालांकि बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार था, वो शराब के नशे में लत था, जिसके चलते वो 4-5 दिनों से शराब नहीं पी रहा था, जिसके बाद उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मगर इस तरह मरीज जो अस्पताल से कूदकर जान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एमजीएम अस्पताल की जो सुरक्षा के दावे किए जाते हैं उस पर सवाल खड़ा होता है। मगर अब देखना यह है कि इस पर क्या कुछ जांच होगा, क्या कुछ कार्रवाई होती है।
देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर जिस तरह एमजीएम अस्पताल में मरीजों द्वारा या बालकनी से कूदकर जान दे दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आशीष। अब खबर मनचले की पिटाई की। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की, जिससे के बाद उसे वो महंगा पड़ गया। आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए, कुछ वहां पर महिलाएं थी वो भी इकट्ठी हो गई और ये हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो चलता रहा। ये तस्वीर सामने आई है जहां जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ऑटो से जा रही महिलाओं से छेड़खानी करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। महिलाओं ने ऑटो रुकवाकर मनचले के बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। आरोप है कि मनचला बार बार गंदा इशारा कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने ऑटो को रुकाया और उसको सबक सिखाया। मनचले की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठीक। देखिए आप नशे में हैं, ठीक है, आप घर जाइए, ऐसे नहीं करते हैं पब्लिक प्लेस पर। कहाँ बैठा था आदमी? आगे बैठ के ऐसे कर रहा है। आगे बैठ ऐसा मतलब ऐसे करिएगा। ठीक। देखिए आप नशे में हैं, ठीक है, आप घर जाइए, ऐसे नहीं करते हैं पब्लिक प्लेस पर। अब बात बारिश और बाढ़ की। सबसे पहले हजारीबाग की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। चारों तरफ पानी का सैलाब है, लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी है, सड़कों पर पानी लगा है, उनके घरों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों की तकलीफें बढ़ी हुई हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से ये गाड़ियां इसी पानी से होकर के गुजर रही हैं। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। जिला परिषद चौक से लेकर इंद्रपुरी चौक तक सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिससे जल जमाव की समस्या बढ़ गई है। पानी भरने से वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं की भी लगातार दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। किसी भी बारिश के बाद हजारीबाग का जो तमाम मुख्य सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाता है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हजारीबाग का, यह जिला परिषद चौक का है, जहां से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में छोटी बड़ी जो वाहन है वो यहां से आवाजाही करती है। जो तस्वीर में दिख रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और इसके साथ ही जो है वो जल जमाव देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम से अनुरोध करता हूं कि जल जमाव के लिए जो है जल निकासी एवं मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाए और मतलब ताकि डेंगू मलेरिया जैसे रोगों से बचाव हो सके। नगर आयुक्त और जिला प्रशासन से मांग है और हजारीबाग के डीसी से मांग है कि डीसी साहब पूरे शहर का स्वयं भ्रमण करें और भ्रमण करके जहां जहां बड़े गड्ढे हो गए हैं, एनीचाय का रोड है, पीडब्ल्यूडी का रोड है, सारे रोड गड्ढे में तब्दील हो गया और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी। जब बड़ी घटना होगा तो रोड जाम होगा, तब जिला प्रशासन के लोग एक्टिव होते हैं। उपायुक्त महोदय से हम आग्रह करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, हाँ, आए दिन हम लोग बाइक से आते हैं तो गाड़ी ऐसा मार देता है कि पूरा कपड़ा भी खराब हो जाता है। और गांव के साथ साथ हमारा हजारीबाग टाउन का भी यही स्थिति है। आग्रह करेंगे उपायुक्त महोदय से कि वो समस्याओं से निजात हम लोग को दिलाएं। यहीं से महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर नगर निगम का भी कार्यालय है। तमाम जो पदाधिकारी है वो इसी सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस और किसी का ध्यान नहीं गया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। अब बात बोकारो की करेंगे, जहां एक घर में दरार आ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से दीवार में क्रैक आ गया है और ये जो घर है वो कभी भी गिर सकता है। बताया जा रहा है कि एक महिला जो है उसकी जान इस हादसे में बाल बची है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही है और ये मलबा पड़ा हुआ दिख रहा है। बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से पेटरवार के कोह पंचायत में घर बारिश की भेंट चढ़ गया। हादसे में घर में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला बाल बची है। बारिश और जल जमाव की वजह से घर का एक हिस्सा गिरा है। घर की दीवार और पिलर पूरी तरह से क्रैक हो गए हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। घर की दीवार में दरार आने से लोगों में भय का माहौल है। तो धीरे धीरे यहाँ मेरा जमीन है, पूरा पानी सामने गिर रहा था तो पूरा हाल हो गया। तो मिट्टी का खंभा था, अब खंभा अचानक धीरे धीरे दब गया तो ऊपर से ज़्यादा थोड़ा भारी पड़ा तो एक खंभा गिरने पर पूरा दीवार को पूरा ये तोड़ दिया। तो सब ऊपर से ही गिरने लगा, नीचे दबते गया, ऊपर से गिरते जा रहा है।
अब आपको गुमला की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक पुल जो है वो बारिश की वजह से धाराशायी हो गया। पुल टूटा और पुल टूटने की वजह से अब लोगों का एक जगह से दूसरे जगह आना जाना वो काफ़ी अब मुश्किल हो गया है। बता दें कि पुल टूटा है और पारस नदी का ये पुल बताया जा रहा है जो टूट चुका है, जिसके कारण इलाके के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अब गांव वाले 6 किलोमीटर घूमकर कमलपुर से भरनी के रास्ते आना जाना कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द पुल बनवाने की मांग की है। और देखिए, तेनुघाट डैम की अगर बात करें, खबर बोकारो से है, जहां पर 8 फाटक खोल दिए गए हैं और इस फाटक को खोलने के साथ साथ लोगों को अलर्ट भी कर रखा गया है, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। बता दें कि तेनुघाट डैम के 8 रेडियल गेट को और 2 अंडर सुलिस को खोला गया है। दामोदर नदी यहां उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अब देखिए, झारखंड के बाद हम बिहार के भी कुछ जिलों की तस्वीर दिखाते हैं और सबसे पहले बात नालंदा की करते हैं। नालंदा का भी कुछ हाल ऐसा ही है, जहां पर चारों तरफ पानी है, पानी का सैलाब है और उसी बीच जिंदगी गुजर रही है। नालंदा में हिल्सा के कई गांवों में बाढ़ के हालात हो गए हैं और बांध को बचाने का प्रयास शुरू हो गया है। लोकाइन नदी में उफान के बाद सोहरापुर सहित गाँव बाढ़ की चपेट में है। फसलें तबाह हो गई है, लोग काफी परेशान हैं और जियो बैग की मदद से नदी के तटबंधों को बचाने में लगे हुए हैं। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब नालंदा में भी दिखने लगा है। अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के हिल्सा में, जहां देख सकते हैं इस सोहरापुर गांव के पास जो है, यहाँ पर जो है बाढ़ के पानी के कारण जो है लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जो है कई जगह कटाव हुआ है और यही कारण है कि अब जो है यहाँ पर मजदूर जो है बोरा जो है मिट्टी भर के जो है यहाँ पर लगाने में जुटे हुए हैं। बोरा के सरिया लाट मार रहे हैं और जहाँ धोरी भी टूटा हुआ है, धोरी भी जाएगा अथी से नाव के द्वारा जाएगा और धोरी भी तटबंध पर जाके और बांध टूटा हुआ है उसको रक्षा हम लोग करेंगे। कहाँ कटा हुआ है? यहाँ धोरी बिघा है बगल में और इधर जितना है इधर धोरी बिघा हो गया, नवगढ़ हो गया, दामोदरपुर हो गया, चमंडी हो गया, हसनपुर हो गया, हरबंसपुर हो गया, बेलदारी बिघा। इससे कम से कम 50 गाँव का अथी है सर, नुकसान है। यहाँ तो बहुत परेशानी है सर, बार बार टूट जाती है। सरकार खाली कमीशन के लिए तैयार रहती है कि कमीशन हो जाएगा, कैसे बांध के काम चला देंगे, कमीशन हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि सरकार अस्थायी निदान लोग नहीं कर रहे हैं? कहाँ निदान कर रही है? निदान करती तो बार बार धान रोपती है, खत्म हो जाती है। क्या परेशानी हो रहा है? यही परेशानी है कि 2 बार तो मोरी दह गया और फिर धान ला के मोल ला के कैली तो धानो दह गल, खाद दे के सब रोप लिया, सब दह गल। चलू पुल हमनी के जानवर धूर के गौत बिनु मार रहा। खास करके लोकाइन नदी में जो है लगातार तटबंध टूट रहा है और इन लोगों की मांग है कि जो है सरकार द्वारा जो है यहाँ पर अस्थायी निदान किया जाए, ताकि जो है आसपास के गाँवों को बचाया जा सके। नालंदा से न्यूज 8 के लिए अभिषेक कुमार। और चलिए न्यूज़